इंडिया में अभी भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज है कि उन्हें एलआईसी की पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर नहीं। वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभी भी मतलब पूरा क्लियर नहीं है कि उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगे तो आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एलआईसी की पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एलआईसी में आपका पैसा डूब सकता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने क्लियर बताया है, डिटेल में बताया है कि कैसे आपका पैसा एलआईसी में सेफ है, आपका पैसा कैसे एलआईसी में नहीं डूबेगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एलआईसी की पॉलिसी आपको क्यों लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में जो भी टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि एलआईसी में आपको सॉवरेन गारंटी दिया जाता है, जिसमें आपने जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आपका सम एश्योर्ड लिया जाता है एलआईसी में, आपका जो भी बोनस आप अर्न करते हैं, आपका पॉलिसी में जो भी पॉलिसी में बोनस ऐड किया जाता है, ये सभी के सभी सॉवरेन गारंटी के तहत, इंडिया गवर्नमेंट की तहत आपका सभी के सब सेफ है। यानी कि अगर एलआईसी का दिवालिया हो गया, एलआईसी डूब गया या फिर एलआईसी का कुछ भी हो गया, एलआईसी लुट गया, तब भी इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न दे देगा। तो इससे एक एक सेफ्टी मिल गया कि चलो अगर हम एलआईसी में पैसा जमा करते हैं, एलआईसी में पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी पैसा हम जमा करेंगे एलआईसी में आपका सुरक्षित है। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि सॉवरेन गारंटी में आपको किस तरह के बेनिफिट्स या फिर किस तरह के आपको वहाँ पर सुरक्षित है आपका पैसा, तो उसे जरूर देखें। नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी में आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर आप अपने घर में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ पैसा इनकम करते हैं और इनकम करने के बाद अपने फैमिली की जो भी खर्चे आप उसे मैनेज करते हैं, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन की खर्चा, बच्चे की जो आपका फैमिली खर्चा है, बच्चे की एजुकेशन, उसके फ्यूचर की जो प्लानिंग है, इसके बाद घर का जितना सारा खर्च है, या फिर इलेक्ट्रिक बिल हो, टीवी का बिल हो, या फिर पानी का बिल हो, गैस का बिल हो, मतलब आपका घर में जो भी टोटल जितना भी खर्च होता है ये सभी के सभी आपके ऊपर ही डिपेंड है। यानी कि सभी फैमिली के जो मेंबर है सब आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो लेकिन आपके ऊपर अगर आप इंश्योरेंस आप रखते हैं, आपके नाम में अगर इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन हो तो आपके फैमिली के लिए एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी भी है। यानी कि भगवान न करे अगर आपके साथ कुछ भी घटना हो जाए तो ऐसे वक्त में आपके परिवार के लिए एक अच्छा मुआवजा मिलेगा। उन्हें उस पैसे से उनके जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उस पैसे के मदद से आपके परिवार के जो आने वाले जो दिन है ये कुछ अच्छे से चल पाएगा। वरना जिस परिवार में, जिस फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी है पैसा कमाने वाला, अगर वो नहीं रहता है तो उस परिवार में पैसा आएगा कैसे, वो परिवार कैसे चलेगा, परिवार की जो भी खर्च है ये कैसे मैनेज होगा, इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसलिए इंश्योरेंस अगर हो तो ऐसे वक्त पर आपका परिवार में अच्छा पैसा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक मदद मिलेगा एलआईसी की तरफ से, या फिर कहीं पर भी अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वहाँ से इंश्योरेंस का बेनिफिट उस वक्त आपके परिवार में मिल जाएगा। नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि सेविंग्स और वहाँ पर आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन। यानी कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा के जो भी आप खर्च करते हैं, सारे खर्च करने के बाद भी आपके पास पैसा बचत नहीं होता है, तो ऐसे में आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी चाहिए, जिसमें आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आप जो भी प्रीमियम भरते हैं, जो भी प्रीमियम आप जमा करते हैं, ये सभी प्रीमियम आपका सेविंग्स होते जाता है। यानी कि जो भी पैसा आप जमा करते हैं ये सेविंग्स भी होता है, उसके साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पैसा आप जमा करते हैं ये सारे पैसे जब आपका ये टर्म खत्म हो जाता है तो उस वक्त आपको मैच्योरिटी के बेनिफिट के तौर पर आपने जो भी पैसा जमा किया है ये सभी पैसे उस वक्त आपको मिल जाता है। क्योंकि मैच्योरिटी का बेनिफिट में आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है, ये सम एश्योर्ड प्लस जो भी अपने बोनस आपने अर्न किया, ये सभी बोनस, इसके बाद जो एफएवी है, जो फाइनल एडिशनल बोनस है, ये भी उस वक्त मिल जाता है। यानी कि सेविंग्स करने से देखिए आपको कितना सारा बेनिफिट्स मिल गया। सबसे पहले हो गया कि आपको तुरंत के तुरंत आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट दे देता है, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन दे देता है, लाइफ कवरेज जो ये मिल जाता है। उसके बाद कुछ भी हो तो आपको परिवार को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा।
वहीं पर आपका जो भी पैसा आप जमा करते हैं ये तो वहाँ पर आपका सेविंग्स होते ही है, यानी कि जो भी पैसा आप जमा करेंगे सेविंग्स होता है, मैच्योरिटी के टाइम में आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको ये इंश्योरेंस के पॉलिसी आपको देखनी चाहिए या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ज़रूर के ज़रूर लेनी चाहिए। नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी की पॉलिसी हो या फिर कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, उसमें से आपको टैक्स की बचत हो जाता है। यानी कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर आपका एलआईसी की पॉलिसी नहीं है या फिर कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी चाहिए, जिससे अगर आप टैक्स पे करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ बचत कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी में सेक्शन 80C के तहत वहाँ पर आपका पैसा आप टैक्स से बचा सकते हैं और वहाँ पर टैक्स की जो भी लाभ है आप वहाँ पर उठा सकते हैं। तो इस बारे में भी आप ज़रूर सोचें कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने इंश्योरेंस के पॉलिसी नहीं ले रखे हैं तो आपको लेनी चाहिए। नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कहीं से भी लोन लेकर रखे हैं, डेब्ट लेकर रखे हैं, तो आपको इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो भी आप सम एश्योर्ड खरीदते हैं, जो भी आपका इंश्योरेंस की कवरेज है, इस कवरेज को लेने के बाद अगर किसी कारण वजह से पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उनके नॉमिनी को बहुत ही बड़ी रकम मिल जाता है। जैसे कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी खरीदते हैं तो अगर उनका डेथ हो गया तो नॉमिनी को 1 करोड़ का रुपए जो भी है ये अमाउंट उस वक्त उनको मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप पहले से अगर आप लोन लेकर रखें, जैसे हाउस लोन या फिर कुछ भी लोन अगर आप लेकर रखे हैं और अगर किसी कारण वजह से आपका डेथ हो जाता है, तो जो भी लोन का जो ईएमआई है या फिर जो भी लोन का जो पैसा है ये डायरेक्टली आपके परिवार के, आपकी फैमिली के ऊपर चला जाता है। यानी कि आपके परिवार को, आपके फैमिली को ये पैसा भरपाई करना पड़ेगा, लोन का जो पैसा है। तो ऐसे में अगर आप इंश्योरेंस लेकर रखते हैं तो उस वक्त आपके फैमिली में ये आपका इंश्योरेंस का पैसा जब आएगा तो उस पैसा से वे लोन का पैसा भर सकते हैं और ये लोन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेकर रखे हैं और सिर्फ लोन ही ले रहे हैं तो ऐसे वक्त आपके परिवार को पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस लेकर रखते हैं तो शायद उस वक्त आपके परिवार के लिए एक अच्छी बात है। जब आप नहीं रहेंगे उस वक्त आपके फैमिली आपको बहुत बहुत धन्यवाद बताएंगे, आपको थैंक्स कहेंगे कि हमारे जो भैया है या फिर हमारे जो फादर है उनके बारे में आपने कुछ सोचा, ये सोच के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करेंगे। तो इंश्योरेंस के पॉलिसी ज़रूर ले और इस बारे में थोड़ी आप अच्छे से सोचें इसके बारे में। नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी के पॉलिसी में आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी हो या फिर कोई भी प्राइवेट नौकरी हो, अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो भी यहाँ पर भी नौकरी मिल जाता है, जो भी जॉब मिलता है उसमें आपको किसी भी तरह के रिटायरमेंट में या फिर पेंशन वहाँ पर आपको नहीं दिया जाता है। तो अगर आप अभी से प्लानिंग करते हैं अच्छी तरह से अपनी रिटायरमेंट की, तो उस वक्त आप इंश्योरेंस के पॉलिसी यानी कि एलआईसी के पॉलिसी से आप अच्छा मैच्योरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं, मुझे रिटायरमेंट के टाइम में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए या फिर मुझे 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। तो उस हिसाब से आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं कि रिटायरमेंट में मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ आप एलआईसी में ही कर सकते हैं, क्योंकि एलआईसी सेफ है, सुरक्षित है, आप ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने अनुसार वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे कब पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मैं कब कब पेमेंट करूं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो एलआईसी में ये सभी चीज़ें यहाँ पर है, आप अपने बड़े ही आसानी से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बिटिया है, तो आपका जिम्मेदारी भी है कि आपको अपने बिटिया की शादी करनी चाहिए, उसकी विवाह करनी चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो एलआईसी में कन्यादान की पॉलिसी है, आप कन्यादान की पॉलिसी से आप अपनी बिटिया की शादी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि उस वक्त उन्हें अच्छा पैसा मिले या फिर आपको अच्छा पैसा मिले, जिससे आप अपनी बिटिया की शादी को धूमधाम से कर सकते हैं। तो इस बारे में भी आप ज़रूर सोचें कि एलआईसी में इस तरह के प्लान है, यानी कि इस तरह की स्कीम भी है कि आप अपने बिटिया की शादी के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपनी बिटिया की शादी को बड़े ही अच्छे से धूमधाम से करेंगे, इसके लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं वहाँ से। और एलआईसी में जो भी स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सॉवरेन गारंटी के मदद से सेक्शन 37 एक्ट के द्वारा सुरक्षित है। तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं पैसा नहीं मिलेगा उस वक्त या फिर कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो क्या मुझे पैसा मिलेगा, डूब जाएगा, ऐसा कुछ सोचने की कुछ बात ही नहीं है। आप बस एलआईसी लीजिए, एलआईसी में अपना पॉलिसी लीजिए, अच्छी तरह से प्लानिंग कीजिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए, सेविंग्स की प्लानिंग करिए, फ्यूचर की प्लानिंग करिए, आप इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की प्लानिंग करिए। आप जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, ये सभी चीज़ें आप एलआईसी में कर सकते हैं।
बिना किसी झंझट के बस किसी LIC एजेंट को आप कांटेक्ट करें और उसके बाद आप जो भी चाहते हैं उसे बताइए। आपकी जो भी प्लानिंग है ये इस प्लानिंग के हिसाब से वे आपको सजेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपको एडवाइस देंगे, उस हिसाब से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपका हर कमेंट का जवाब देता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई में देता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को आप फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर भी वीडियोस को अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप फेसबुक में अगर हैं तो आप फेसबुक में भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।